अस्सलाम वालेकुम, डक्स लेवल इन्फो में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, उमर सीरीज एक्सप्लेनेशन उर्दू और हिंदी ज़बान में। आइए शुरू करते हैं किस्त नंबर 1। कहानी की इब्तिदा में दिखाया जाता है कि एक छोटा सा काफिला मक्का में मौजूद एक घाटी के पास से गुजर रहा है। काफिले का सरदार काफिले को रुकने के लिए कहता है। रुक जाने के बाद काफिले में मौजूद एक बूढ़ा शख्स सवाल करता है कि या अमीरुल मोमिनीन, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब मालूम होता है कि ये काफिला खलीफा सानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घाटी की तरफ टिकटिकी बांधकर देखने लग जाते हैं। ये घाटी वादी मंजनान है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए गहरे ख्याल में खो जाते हैं। तो जनाब हमें पहुंचा दिया जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले के ज़माना जहलियत में। ये वक्त है नबी के मिशन से 6 बरस पहले का। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवानी की दहलीज पर हैं और उसी वादी मंजनान में अपने ऊंट चरा रहे हैं। वहां बनु खुजा के कुछ लोग नमूदार होते हैं और इजाजत तलब करते हैं कि ए नौजवान, अगर एतराज ना हो तो क्या हम अपने प्यासे घोड़ों को यहां से पानी पिला सकते हैं। नौजवानी की दहलीज पर खड़ा उमर जवाब देता है, अगर मैं ना कहूं तो। वो कहते हैं तो हम वापस चले जाएंगे, शायद कोई और नरम दिल इंसान हमें पानी की इजाजत दे दे। इस जवाब पर उमर मुस्कुराते हुए उनको इजाजत दे देते हैं और खुद लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं, इकट्ठी करते हैं और गट्ठे की शक्ल में तरतीब देकर मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो अपनी खाला के यहाँ हाजिर होकर उन लकड़ियों को उनकी खिदमत में पेश करते हैं। उनकी खाला उनको अंदर आने के लिए कहती हैं, लेकिन वो जल्दी की वजह से मना कर देते हैं। तो खाला उनको वहीं पर खाने के लिए कुछ खजूर दे देती हैं और साथ ही कहती हैं कि मैं तुम्हारे वालिद से बात करूंगी कि वो तुमसे इतना काम क्यों लेता है। उमर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि खाला, आप तो जानती हैं मैं काम से नहीं घबराता। साथ ही इजाजत तलब करके अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर में दाखिल होते ही उनका सामना अपने वालिद अल खत्ताब से होता है, जो गुस्से में उन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तुम मेरे ऊंट कहाँ छोड़ आए हो। उमर बताते हैं कि वो घाटी में महफूज हैं, मैं खाला को लकड़ियां देने के लिए आया था। लेकिन अल खत्ताब नाराजगी जाहिर करते हुए उमर को फौरन घाटी की तरफ जाने का हुक्म देता है। इतने में उमर के भाई जैद की आमद होती है। वो अपने वालिद से अर्ज करते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं उमर की जगह घाटी में जाकर ऊंट चरा सकता हूं। लेकिन खत्ताब ये कहकर ठुकरा देते हैं कि उमर को उमर ही का काम मुनासिब है और तुमको तुम्हारा। इसी गुफ्तगू के दौरान उमर अपने वालिद से तिजारत की इजाजत मांगते हैं, लेकिन वालिद साहब मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि मेरे पास तुमको देने के लिए कोई पैसा नहीं है। चुनाचे उमर को घाटी में ऊंटों के पास भेज दिया जाता है। रात की तारीकी में उमर अपने ऊंटों के पास घाटी में बैठे कुछ बुड़बुड़ा रहे हैं और वहां एक शख्स नमूदार होता है। गौर करने पर मालूम होता है कि वो उमर का भाई जैद है और उनके लिए खाना लेकर आया है। साथ ही वो उमर को तिजारत के लिए पैसों की एक थैली थमाते हुए बताता है कि बहुत जल्द कुरैश का एक काफिला मक्का से शाम के लिए रवाना हो रहा है। तुम तिजारत की गर्ज से इसी काफिले के हमरा शाम चले जाओ। इस तरह उमर तिजारत की गर्ज से काफिला कुरैश के साथ शाम रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक अपने देरीना दोस्त जिसका नाम गस्सान है उनसे होती है। गस्सान गर्मजोशी से उमर का इस्तकबाल करता है। बातों से मालूम पड़ता है कि गस्सान दमिश्क में व्यापारी है। दमिश्क इस दौर में बैजेंटाइन एम्पायर में शामिल था। उनका मजहब मक्का के लोगों से अलग था। गस्सान अपना पुराना मजहब छोड़कर बैजेंटाइन वालों का मजहब अपना चुका था और इस बात पर फख्र भी महसूस कर रहा था। उसने उमर को भी पेशकश की कि यहाँ का मजहब अपना लो और यहीं रहो, लेकिन उमर ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। तिजारत की गर्ज से आना जाना तो ठीक, लेकिन बैजेंटाइन वालों का मजहब अपनाकर यहीं रहना गवारा नहीं। दिखाया जाता है ऐलान नबुव्वत से 1 बरस कबल कुरैश मक्का बहुत से मशागल अपनाए हुए थे। कोई ज़रई अजनास में तिजारत करता था तो कोई चमड़े के कारोबार में, किसी का पेशा मिट्टी के बर्तन बनाना तो कोई खजूर की छाल से मुख्तलिफ अशिया बनाता था। बंदरों और सांपों के करतब दिखाने जैसे पेशे भी कुछ लोग अपनाए हुए थे। मक्का के बाजार में कारोबार जिंदगी अरूज पर था कि एक चौराहे पर एक यहूदी ने सदा लगाई कि क्या कबीला कुरैश में कोई एक ऐसा नहीं है जो मुझे इंसाफ दिला सके। इसी असना में अमर कबीले के सरदार सुहेल इब्ने अमर का अपने बेटे और साथियों समेत वहां से गुजर होता है।
وہ یہودی کی صدا سن کر پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، شور کیوں مچا رکھا ہے؟ یہودی انہی کے ایک قبیلے کے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتا ہے پچھلے برس اس شخص نے مجھ سے جو اور کھجور خریدے تھے کہ اگلے برس ادائیگی کر دوں گا، اب ادائیگی کا وقت آیا تو یہ منع کر رہا ہے۔ سہیل ابن عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر وجہ دریافت کرتے ہیں۔ وہ شخص اللات العزیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس نے جو اور کھجور مجھے دیے تھے وہ بہت خراب تھے، ان میں مجھے بہت خسارہ ہوا۔ بتاتا چلوں کہ اللات اور العزیٰ مکہ میں خانہ کعبہ کے گرد رکھے گئے بت تھے۔ قریش مکہ اسلام سے قبل ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ یہودی بھی موسیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو جو اجناس دی تھیں وہ بالکل اچھی حالت میں تھیں۔ جب سہیل ابن عمر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا، تو اس نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن سہیل سے کہا کہ یہودی کو اپنے پاس سے ادائیگی کر دو تاکہ یہ یثرب جا کر یہ نہ کہے کہ خزرج میں اس کا حق مارا گیا۔ وہ آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو تم لوگوں کو چن چن کر ماریں گے۔ یہ صدا لگاتے ہوئے یہودی وہاں سے چلا گیا۔ اسی اثناء میں عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ عمر کے ساتھیوں نے بھی یہ صدا سنی تو عمر سے پوچھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ عمر نے بتایا کہ یہ کسی عظیم ہستی کے آنے کی پیشگوئی کرتے ہیں جس کے آنے پر یہ لوگ سب پر راج کریں گے۔ عرب پہلوانی کے بہت شوقین تھے۔ پہلوانی کا مقابلہ دکھایا جاتا ہے جس میں قریش کے باہر سے کوئی پہلوان آتا ہے اور قریش کے پہلوان کو دھول چٹاتا ہے اور صدا لگاتا ہے کیا قریش میں کوئی بھی پہلوان نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے؟ عمر کو بلایا جاتا ہے۔ عمر ایک دلچسپ مقابلے کے بعد اس کو چاروں شانے چت کر دیتے ہیں۔ قریش کے سردار عمر کی شان میں خوب قصیدے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تب دور جاہلیت چھٹ جانے کا وقت آتا ہے۔ طلوع آفتاب سے قبل پہلی وحی کے الفاظ سنائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ دکھایا جاتا ہے طلوع آفتاب سے قبل ایک 8 برس کا بچہ مکہ کی گلیوں میں ایک طرف بھاگا جا رہا ہے۔ ایک دروازے پر دستک دینے پر ایک بزرگ نے دروازہ کھولا، بچے کو پہچان کر پوچھا علی ابن طالب کیا خیریت ہے؟ اس وقت آنا ہوا؟ علی بتاتے ہیں چچا ورقہ بن نوفل آپ کو چچی خدیجہ نے یاد کیا ہے، ابھی جانا ہوگا۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل علی ابن طالب کے ساتھ اپنی بھتیجی خدیجہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا ماجرا سننے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر بھی اللہ کی طرف سے وحی لے کر آیا کرتا تھا، چنانچہ اللہ نے آپ کو دعوت حق کے لیے چن لیا ہے۔ یہ کہہ کر ورقہ بن نوفل علی ابن طالب کو نصیحت کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں کہ اے علی، آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے بھائی محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور پھر دوسری وحی کے الفاظ سنائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، صدق الله العظيم۔